नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध में कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान में इसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जम्मू और कश्मीर को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस समय के शासक महाराजा हरि सिंह ने इसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखने का फैसला किया। सन 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में जनसंख्या की बहुत विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसीलिए यहाँ की जनसंख्या में 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिले में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिलों जैसे कोटली, पूंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत थी और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। सन 1947 में महाराज हरि सिंह के खिलाफ पूंछ में विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। 21 अक्टूबर 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, इस इलाके को महाराज के शासन से मुक्त करने के लिए विरोध कर दिया था। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पूंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराज हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की। तब भारत ने कहा कि वह तभी उनकी मदद करेगा जब महाराज हरि सिंह भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों को तुरंत श्रीनगर ले जाया गया और इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इसी लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जिन जिलों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था वे उसके पास ही रह गए। इन्हीं कब्जा किए गए जिलों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को 2 भागों में बांट रखा है, जिन्हें आधिकारिक भाषा में आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। आज़ाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन शासकीय संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अधीन यह काम करती है। पीओके का अत्यधिक सामरिक महत्व है। यह कई देशों के साथ सीमाओं को साझा करता है। पीओके के पश्चिम में पाकिस्तानी पंजाब है और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खैबर पख्तूनवा है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर है। उत्तर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिनजियांग प्रांत और पूरब में भारत का जम्मू और कश्मीर है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले, 19 तहसीलें और 182 संघीय काउंसिल हैं। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र बहुत ही गरीबी की हालत में है। पाकिस्तान क्षेत्र के लोगों को भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाकर यह आश्वासन देता है कि जिस दिन पीओके क्षेत्र पाकिस्तान का अधिकृत अंग बन जाएगा, उस दिन से इस क्षेत्र का विकास पाकिस्तान की आर्थिक सहायता से शुरू हो जाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। अतः पाकिस्तान द्वारा क्षेत्र के विकास का आश्वासन एक छलावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके
बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।